Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Mr. Lowath. Today I am teaching you new topic, transitive verb. प्यारे दोस्तों, ट्रांजिटिव के अंदर साफ अक्षरों में लिखा है ट्रांसफर। आप जानते होंगे ट्रांसफर शब्द का मतलब होता है स्थानांतरण, और यहाँ पर भी ट्रांसफर लिखा हुआ है मतलब स्थानांतरित हो रहा है, मतलब एक चीज जो होती है एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। जो भेजने भेजने का काम कर रहा है वो कौन से वर्ब कर रहा है? वर्ब करती है। और जो वर्ब ये भेजने का काम करती है उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है? और ट्रांसफर का मतलब होता है MOVE, मूव होती है। जैसे कि ही, THREW, थ्रू अ स्टोन। अब उसने पत्थर फेंका, तो पत्थर जो है ना यहाँ से फेंका है, लेकिन वो पत्थर का क्या हुआ? मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और मूवमेंट करने वाला जो एक्शन था वो क्या था? थ्रू। तो थ्रू जो वर्ब है वो हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड। क्या है ये? एक वर्ड है, बहुत से शब्दों का समूह है ना। दैट डिनोट्स एन एक्शन दैट पासेस टू अदर ऑब्जेक्ट। मतलब यहां से एक्शन दूसरी जगह पर पास हो रहा है। थ्रो द स्टोन, हाथ में था और यहां चला गया। जैसे कि अपन और भी एग्जांपल इस पे देख सकते हैं। थ्री, जैसे अपन ने कहा शी थ्रू अ बॉल, गेंद फेंकी। शी थ्रू अ बॉल, तो बॉल भी वहां से ट्रांसफर होके गई है। तो जब कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, चेंज हो रही है, खास दूसरी जगह जा रही है, ठीक है ना। जैसे कि शी सेंग अ सॉन्ग, सेंग अ सॉन्ग। अब यहां पर भी देख सकते हो आप, सॉन्ग शब्द जो है वो क्या हो रहा है? यहां से मुंह से निकल के बाहर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो जब भी कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तब आप अप्लाई करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या अप्लाई करेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये तो चलो अपन मीनिंग से समझते हैं, लेकिन एक शब्द और लगता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में नहीं आए तो दो WH वर्ड, एक तो होता है वॉट, एक होता है हुम। अगर ये अप्लाई होते हैं तो भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाएगी, क्योंकि वो ये दो शब्द जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को पता लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं कह रहा हूं ही मेट सचिन। अब सचिन जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति के नाम के लिए अपन वॉट लगा सकते नहीं है, इसके लिए क्या लगाएंगे अपन? हुम। अब जब किसी अंतिम शब्द के लिए हूं से कोई सेंटेंस बन जाता है, हुम डिड ही मीट, ऐसा शब्द बन गया, तो समझ जाना कि ये भी कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले भी लगती है, ही मेट सचिन, तो यहाँ हुम से बन रहा है, तो हुम शब्द अप्लाई हो रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, एक आइडेंटिटी के रूप में, ध्यान रखना आपको। दूसरा अगर मैं शब्द बताऊं, ही मेड नोट्स। अब उसने नोट्स बनाए। अब कह सकते क्या बनाए? उसने क्या बनाए? नोट्स बनाए। तो क्या के लिए क्या लगाते हैं अपन? वॉट। अब वॉट लग गया, समझ जाओ ये कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का साफ मीनिंग यही है कि जहां पर एक एक्शन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि ही हिट द बॉल, ही हीट ही HIT हीट द बॉल। अब उसने बॉल पे प्रहार किया है, क्रिकेट खेल रहा होगा, तो एक्शन यहां से लेकर के कहां पे हुआ? इस बॉल पे हुआ, और बॉल आगे गई, मूव हुई कि नहीं हुई बॉल? तो एक्शन इस पे हो रहा है और ये क्या करेगा? मूव करेगा, इसलिए कौन सी हो जाएगी? हीट, एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब यही होता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे कर सकते हैं? दो WH वर्ड है, एक तो वॉट और दूसरा कौन सा है? होम। इन दो WH वर्ड के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव में तो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे और भी बता दो, जैसे शी प्लेड क्रिकेट,
शी प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे एक्शन कहाँ पे हो रहा है? क्रिकेट पे। वॉट डिड शी प्ले? वॉट लग रहा है ना इस पे, वॉट और हुम लगेगा तो ही ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? इंट्रांजिटिव। या वॉट लग रहा है सीधा, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी प्ले। वर्ब ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब प्ले, ट्रांजिटिव वर्ब टीवी, क्योंकि ये एक्शन इस पे हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्बों में क्या होता है? जहां पर साफ अक्षरों में आपको मैं बता दूं कि यहां लिखा है इन ट्रांजिटिव, TRANSITIV, इन ट्रांजिटिव। अब यहां पर शब्द लग रहा है इन, मतलब नो मूवमेंट। इनका मतलब यही होता है कि नो मूवमेंट, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होगा एक्शन, जैसे कि शी सेंग, SANG। अब यहां पर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, एक्शन किसके पास में? इसी के पास में, शी सेंग, गाना गाया, गाना कहीं गया नहीं, शी सेंग गाया, तो यहां पर एक्शन वापिस उसी के पास रहता है, ये ट्रांसफर होता नहीं है, तब ये कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला वाक्य में जैसे लिखूं, ध्यान से ध्यान रखना बच्चों कि बहुत अच्छा मैटर है ये। जैसे कि शी इज इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब बच्चे समझ जाते हैं यार सेंटेंस इज के बाद इतना बड़ा आ गया, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगी। ट्रांसफर थोड़ा हो रहा है, वो तो गार्डन के अंदर है, एक्शन थोड़ा पास हो रहा है। यहां ये कहना चाह रहा है कि लड़की जो है वो गार्डन के अंदर है, अंदर है, गार्डन में है या अंदर है के अर्थ में है, मतलब एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक्शन यहीं पर ही रुका हुआ है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। साथ ही इन द गार्डन का मतलब होता है वेयर, WH वर्ड कौन सा लगता है? वेयर। और वेयर WH वर्ड वॉट और हुम से अलग है। मैंने कहा था ना, वॉट और हुम से कोई सेंटेंस बनता है तभी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, यहाँ तो वेयर लग रहा है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी नहीं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अपन और भी, जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं लिख दूं आई एम अ टीचर। अब मैंने लिखा आई एम अ टीचर, बच्चे समझ जाते हैं एम, यहाँ टीचर दिया हुआ है इसलिए ऑब्जेक्ट है, नहीं, टीचर तो कौन है? आई ही है, मतलब मेन चीज ये बात किसकी हो रही है? आई की। ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टीचर ऑब्जेक्ट है और इसी के बारे में अब बात हो रही है, इसलिए ये भी होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ इसके लिए अब अप्लाई करें आई एम अ टीचर, तो प्रश्न बनता है हूँ, कौन टीचर है? तो हूँ से बनता है, और जब हूँ से बनता है तो वो ट्रांजिटिव होती नहीं है। जब भी ट्रांजिटिव बनती है वो दो ही शब्द होते हैं, पहला होता है व्हाट और दूसरा होता है whom, उसके अलावा सारी चीजें इंट्रांजिटिव होती हैं। तो आप साफ अक्षरों में समझ चुके होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है। और एग्जांपल से बात करते हैं अपन। शी went to market, है ना। इट इज 11 o'clock, इट इज 11 o'clock, अब 11 बजी है, तो ये भी इट के बारे में है। शी वेंट टू मार्केट, कहाँ गई? वेयर, तो ये हो जाएगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब। तो साफ अक्षरों में मैंने आपको बता दिया, ये भी या इज एम आर दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो और भी बता देते हैं। जैसे मैंने कह दिया आई हैव अ कार, यहाँ भले व्हाट लग रहा है, व्हाट डू यू हैव, लेकिन एक्शन ट्रांसफर तो रहा हो रहा है तो है। यहाँ पर व्हाट भले लग रहा है लेकिन इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव, इट्स इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्शन इसी में ही है, आई हैव अ कार, ठीक है ना।
यहाँ पर जाना था हैज़ हैव हैड। जब भी शब्द लगे इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड से कोई सेंटेंस बनते हैं और उसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो समझ जाना वो ट्रांसिटिव